फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जो है त्रिकोणमिति के जो 8.2 और 8.3, 8.4 जो क्वेश्चन अध्याय बनाएँगे, उसके लिए जो भी सूत्र का ज़रूरी है, उस सूत्र के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे और कैसे सूत्र को याद करना है और किस तरह सूत्र को बनाया जाता है, तो इसके बारे में देखना है, तब जाके हम अगला अध्याय को चालू करेंगे। सबसे पहले जो है ना, ये आज जो हम 3 तरह के सूत्र जो है त्रिकोणमिति में देखेंगे, उसके बाद आगे वाला जितना भी अध्याय है सब बनेगा। तो पहला हम पूरक कोण से संबंधित सूत्र देखते हैं। देखो पूरक कोण का अर्थ होता है जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री पड़ता है तो दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अगर व्यापक रूप में लिखा जाए तो अगर एक कोण थीटा लिया जाए तो दूसरे का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यानी एक कोण को थीटा मान लिया जाए तो दूसरे का क्या होगा? 90 माइनस थीटा। जैसे कि हम एक कोण जैसे 30 माने 30 डिग्री, दूसरा कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री और माइनस 30, ठीक है? तो बराबर कितना होगा? 60। इसी तरह इन्हीं व्यापक रूप में इस तरह से सूत्र बनाया जाएगा कि 90 में से जो कोण माने उसको घटाना पड़ता है, ठीक है? तो इसके लिए ये तो कोण का हो गया संकेत, बाकी बात सूत्र होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये तो आप जानबे करते त्रिकोणमितीय अनुपात है कि कोण से संबंधित इसलिए इसमें कोण लगा रहेगा। ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि साइन का सूत्र कॉस में होगा तो कॉस का सूत्र साइन में होगा। उसके बाद टेन का सूत्र कॉट में होगा तो कॉट का सूत्र टेन में होगा। उसके बाद सेक का सूत्र कोसेक में होगा तो कोसेक का सूत्र सेक में होगा। ये इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों का सूत्र आपस में होगा और ये दोनों का सूत्र आपस में, ये दोनों का सूत्र आपस में होगा। अब बात होता है कि सूत्र होगा कैसे? जैसे कि अभी बोले कि साइन, तो साइन साइन का सूत्र किस में होगा? कॉस में होगा। ये ध्यान रखना है, साइन का सूत्र कॉस में। अगर यहाँ बोला जाए थीटा, यहाँ कर देंगे 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है? अगर यहाँ बोला जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ कर देंगे कॉस थीटा। इधर 90 माइनस का कि नियम है, पूरक कोण जो है एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसमें थीटा बोला गया तो इसका साइन का सूत्र कॉस में, साइन का सूत्र कॉस में। तो यहाँ थीटा बोला जाएगा तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा बोला जाएगा तो यहाँ थीटा होगा। इसी तरह कॉस का होगा, कॉस का सूत्र साइन में होगा। यहाँ थीटा दिया जाएगा तो यहाँ बोला जाएगा 90 माइनस थीटा, या कॉस दिया जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह से सूत्र बनाया जाता है और याद करने का तरीका यही है कि साइन का सूत्र यहाँ इसमें पूरक से संबंधित वाला में साइन का सूत्र कॉस में होगा तो यहाँ थीटा बोलेंगे तो इधर 90 माइनस थीटा होगा, नहीं इधर 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो इधर थीटा होगा। आपस में दोनों चेंज होते जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए टेन थीटा कॉट में होगा तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा तो टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, ओकर बाद कोसेक थीटा तो सेक 90 माइनस थीटा। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि दोनों का सूत्र आपस में चेंजिंग होगा, ये दोनों और ये दोनों आपस में। इस तरह से जो है हम इसको सूत्र बना सकते हैं। बाकी बात याद करने के लिए इस तरह से याद कर, साइन थीटा का सूत्र कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा का सूत्र साइन 90 माइनस थीटा। अगर उल्टा बोला जाए साइन 90 माइनस थीटा तो बोलना है कोस थीटा, काहे कि साइन का सूत्र कोस में, इधर 90 माइनस थीटा इधर बोलेंगे थीटा, नहीं इधर थीटा तो उधर बोलेंगे 90 माइनस थीटा। इस आधार पर सूत्र को बनाया जाता है। तो ये 3 सूत्र है, ये 3 सूत्र याद रखिएगा, ऑटोमेटिक जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा वो हम आगे बताएंगे। अब एक जो है सर्व समीका होता है, त्रिकोणमितीय सर्व समीका, उसमें ये तीनों होते हैं, ठीक है? ये तीन को याद रखना पड़ेगा। पहला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र याद रखने सर्व समीका के रूप में। यह है पूरक कोण से संबंधित ये सूत्र हो जाएगा और सर्व समीका से संबंधित ये सूत्र हो जाएगा। अब इस सूत्र से कई सूत्र हम बना सकते हैं। मेन सूत्र यही है, इसको हम तोड़कर बना सकते हैं। जैसे कि इसको हम तोड़ते हैं, पहले ध्यान दीजिए। सिर्फ अगर इसका सूत्र बनाना है, सिर्फ ओनली इसका, यह लिखेंगे CO कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस से उधर लेके चले जाएंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इधर क्यों भेजे हैं? जिसका सूत्र बनाना आता है वो ओनली सिंगल खुद उस साइड खुद अपने रहता है, बाकी जो उस साइड है तो उसको भेजा जाता है दूसरे साइड, इसलिए यहाँ कॉट को इधर भेजे तो ये सूत्र बना। अगर इसी सूत्र को बिना स्क्वायर वाला बोला जाए तो स्क्वायर हटाने के लिए ये स्क्वायर को उधर भेज देना, उधर भेजेंगे तो वो बनता है रूट। उसके बाद ये जो संख्या दिया उस संख्या को यहाँ हम लिख सकते हैं। ये बन जाएगा एक तरह से सूत्र, यानी इससे डबल सूत्र बना। फिर अगर इससे निकालना है, इसी का दूसरा है, तो अगर कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र बनाना है, देखिए जिसका सूत्र बनाना पड़ता है वो प्लस में होना चाहिए, ये भी माइनस में।
हम क्या कि इसको प्लस करने के लिए इसको इधर कर दिए और इसको उधर कर दिए, तो ये प्लस बन जाएगा इधर और ये आके इधर माइनस बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है? अब जो यहाँ पर ये बिना स्क्वायर वाला अगर से सूत्र बनाना है, सीधा कोट थीटा सूत्र बन जाएगा रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बन जाएगा। इससे 3-4 सूत्र बना, यानी इस सर्व समीकरण से 4 सूत्र बना, एगो दूगो स्क्वायर वाला, दूगो बिना स्क्वायर वाला, इस तरह से बनेगा। इसी तरह इससे भी बना सकते हैं दूसरा से। जैसे इसको देखिए, फर्स्ट में क्या बनेगा, जैसे कि सेक स्क्वायर का सूत्र बनाना है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस है, उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये बनेगा। इसी सूत्र का बिना स्क्वायर वाला करना है, सेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। और दूसरा करते हैं, इसी का दूसरा निकालते हैं 10 का। देखिए अभी माइनस में, क्योंकि इसका सूत्र बनाना है तो इसको प्लस में करना पड़ेगा। इसको प्लस तभी आ सकता है जब ये उठ के इधर आएगा, तो बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर, जब ये इधर जाएगा तो सिंगल होना चाहिए, इधर एक के साथ हो जाएगा। अब एक को इधर भेज देते, ये प्लस करा के माइनस, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को बिना स्क्वायर वाला करना है तो टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से ये सूत्र बनता है। ठीक है? अगर इसका सूत्र बनाते हैं फिर से, देखिए इन तीनों को बना दिए, इसका बनाते हैं साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिना स्क्वायर वाला करना है तो साइन थीटा बराबर रूट अंदर इसी को लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस सूत्र बनाना है कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब साइन को इधर भेजना, ये भी प्लस सेम है, इधर आके वो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिना स्क्वायर वाला करना है कॉस का, तो रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये बनेगा। तो ये 3 सूत्र याद रखना और बनाने का तरीका याद रखना, ये सारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग सिद्ध करने में होगा, जो 8.4 में खास करके इस सूत्र का प्रयोग होगा। 8.3 के लिए ज्यादातर ये सूत्र का प्रयोग होगा। ये सूत्र का प्रयोग होगा जब इसमें जो है, जैसे कि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे मान सारणी के लिए, उसमें ये मान बताएंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इस मान के अलावा अगर कोई कोण आता है जैसे 23 डिग्री, इससे अलग है, तो उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे 45 डिग्री देंगे, इस मान सारणी का प्रयोग कर लेंगे, जो हम अगले वीडियो में मान सारणी सिखाएंगे किस तरह से याद करना है और किस तरह से मान सारणी को भरना है। उसके बाद जैसे 33 डिग्री कहा जाए, तब उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, और जिसका मान याद करना है तो मान के लिए, नहीं तो इसका प्रयोग। इन दोनों सूत्र का प्रयोग इस तरह से होता है त्रिकोणमिति में। अच्छा से उपयोग करने के लिए आपको अध्याय को समझना पड़ेगा। जब हम अध्याय चालू करेंगे, ये मान सारणी बनाने के बाद जो हम 8.2 से फिर अध्याय चालू करेंगे। 8.1 समाप्त हो चुका है और उसके बाद 8.2 के लिए आपको 3 प्रकार का सूत्र जरूरी है याद करने के लिए, तभी जाके आगे वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो आज जो है हम 2 सूत्र का प्रयोग सीख लिए, बनाना और लिखना किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं, और याद करने का तरीका भी बता दिए है। बाकी बाद मान सारणी के लिए अगला वीडियो को आप इंतजार कीजिए, वो भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। आगे तो आप जाके यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में दिया गया सारा वीडियो, जाके वहां से देख सकते हैं। बाकी बाद आगे आगे के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक या देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए।